पुरुषोत्तम मास 11वां अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे मुनि, सब मुनियों से भी कठिन ऐसा कौन सा तप उस कुमारी ने किया, सो हमसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, वह बाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगी, जिनमें सर्पों के आभूषण, नंदी भृंगी से सेवित 24 तत्वों और 3 गुणों से स्तुति किए गए महा 8 सिद्धियां तथा प्रकृति जटा मुकुट से सुशोभित भाल में अर्कचंद्र, ऐसा शिव को उद्देश्य करके वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचगिनी में स्थित हो दुष्कर तप करने लगी। हेमंत और शिशिर ऋतु में ठंडे जल में स्थित मुख जल के ऊपर इस तरह दिखाई देती रही जैसे जल के ऊपर कमल शोभायमान होता है। उसका ऐसा उग्र तप देखकर इंद्र महाचिंता को प्राप्त हो गया। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महर्षियों को सहारने योग्य ऐसे उग्र तप में प्रवृत्ति हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वती पति शंकर ने इसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाया। उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसके देह में प्राण आ गए। तब से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था, मानो हृष्ट पुष्ट हो गया। उस बाला ने नम होकर श्री शंकर को नमस्कार किया। तब विश्ववंदी श्री शिव का मानसोपचार से पूजन किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्वी निकट तब महाउग्र तप से उसका किया हुआ स्त्रोत सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्री सदाशिव बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, मन वांछित वर मांग। महाआनंद में मगन कुमारी ऐसा सुनकर प्रसन्न हुई शिवजी से यह वचन बोली, हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको पति दीजिए। ऐसा ही वे 5 बार कहकर शांत हो गई। तब शिवजी मुनि कन्या को कहने लगे कि हे बाला, तुमने जो अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा। तुमने 5 बार पति मांगा है, सो हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। श्री कृष्ण कहने लगे, श्री शिव के ऐसे अनिति प्रिय वचन सुनकर बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री का एक ही पति हो सकता है। कहीं भी कोई स्त्री 5 पतियों वाली नहीं देखी न सुनी। एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती हैं, पर मैं 5 पतियों वाली कैसे होंगी? आपको ऐसा कहना योग्य नहीं है प्रभु। ऐसे वरदान देने से आपको ही लज्जा होगी। उस कन्या के ऐसे वचन सुनकर श्री शिव कहने लगे कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। वहाँ तू तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी और वहाँ अग्नि से उत्पन्न सुख को प्राप्त होकर परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तुमने उनका तिरस्कार किया। यदि दुर्वासा कोपायमान हो जाए तो तीनों लोकों को जला दे। तुमने अत्यंत ब्रह्मा तेज का तिरस्कार किया और तुमने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने सब ऐश्वर्य सौंप दिया। हे बाला, मैं ब्रह्मादिक देवता और नारादिक तपस्वी जी न भगवान जी की आज्ञा नहीं टाल सकते। तुमने उनको नहीं पूजा और अनादर किया, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वे घोर नरक में जाता है। उसके विपरीत कभी भलाई नहीं हो सकती। जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं वे पुत्र पौत्र तथा धन से युक्त हैं। इस लोक इन परलोक की सिद्धि
को प्राप्त होते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस तरह कहकर श्री नीलकंठ महादेव तत्काल अंतर्धान हो गए। तब वह बाला चकित रह गई। सूत जी कहने लगे, हे ऋषि, सदाशिव के अंतर्धान होने से उस कन्या को भी चिंता हो गई। जय श्री हरि। ओम नमो शिवाय।